चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन की। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर के युवा राज्य के विकास में भागीदार है। रोजगार मेले का आयोजन बहुत अहम है। विकास के लिए नई और सकारात्मक सोच जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही कहा, प्रदेश के युवाओं में नया विश्वास पैदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर खुले हैं। 8 साल में रोजगार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 30,000 सरकारी भर्तियां हुई हैं। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की प्रतिभाओं को अब ज्यादा अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और 21वीं सदी का दशक जम्मू कश्मीर के लिए अहम है। जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें अपने संबोधन के दौरान कही। आगे बढ़ेंगे। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, राजस्थान का दौरा बताया जा रहा है। हालांकि आज से गुजरात दौरे की शुरुआत होगी। 3 दिन गुजरात और राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान कारखाने का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। रोड शो और लैप्रोसी मैदान में व्यापारियों, उद्योगपतियों से संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा एकता नगर, केवडिया में रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर समारोह रखा गया है, उसमें भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सोमवार को एकता दिवस परेड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा इसके बाद बनासकांठा जिले में योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले गुजरात दौरे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की, गुजरात का 2 दिवसीय दौरा, जहां पर कई कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में रहेगा। दरअसल राजस्थान में भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। गुजरात में शिलान्यास कई योजनाओं का होना है। 3 दिन गुजरात और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रहेंगे। आज वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान कारखाने का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। रोड शो और लैप्रोसी मैदान में व्यापारियों, उद्योगपतियों से संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। एकता नगर, केवडिया में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को एकता दिवस परेड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद बनासकांठा जिले में योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, मानगढ़ धाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया संदेश देने की तैयारी है। 1500 आदिवासियों के बलिदान का गवाह है प्रसिद्ध मानगढ़ धाम। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे मानगढ़ धाम। प्रधानमंत्री गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर है मानगढ़ धाम। नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जलियांवाला बाग से भी भीभत्स इस हत्याकांड में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पहले ही मांग कर चुके हैं। अब बीजेपी भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से तो मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से मांग की जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी आदिवासियों को लुभाने के लिए पहले ही इसको लेकर बात कर चुकी है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मानगढ़ धाम का जिक्र प्रधानमंत्री इससे पहले भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम का दौरा रहेगा और वहां पर जो कार्यक्रम रहेंगे वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। गौरव गाथा कार्यक्रम, उसमें शामिल प्रधानमंत्री होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी शहीदों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम है। नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जलियांवाला बाग से भी भीभत्स इस हत्याकांड में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पहले ही मांग कर चुके हैं।
अब देखिए, बीजेपी भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार ने एक उच्च समिति का गठन किया है। ये समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आगे का रास्ता साफ करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता वाली बैठक में ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूजीसी समिति पहले ही गठित हो चुकी है। वहीं हिमाचल और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे दिए हैं और इन सभी राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फाइनल काम होगा। तो ये जानकारी है। फिलहाल गुजरात के लिहाज से ये जो फैसला लिया गया है बहुत अहम हो जाता है। आपको याद होगा, उत्तराखंड में भी इसको लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया था। जैसे ही उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम यूजीसी लागू करेंगे। उसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया। अब उसी दिशा में गुजरात में भी बीजेपी ने ये बड़ा दाव चला है और ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। गुजरात सरकार ने एक उच्च समिति का गठन कर दिया। इसके लिए ये जो समिति है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आगे का रास्ता साफ करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता वाली बैठक में ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति पहले ही इसके लिए कमेटी गठित कर चुकी है। वहीं हिमाचल और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ आपको बताएं कि यूपी के डिप्टी सीएम ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत पहले ही दे दिए हैं और इन सभी राज्यों में कोशिश ये है कि इन सभी राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले काम फाइनल होगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आएंगे सिरोही के आबू रोड। शाम 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पर। हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से जाएंगे आबू रोड के तलहटी में मॉडर्न इंसुलेटर विश्राम गृह। सीएम गहलोत का आबू रोड में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और कल सुबह 9:30 बजे मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। गुजरात के बनासकांठा के लिए सीएम गहलोत रवाना होंगे। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही के आबू रोड आएंगे। पूरा जो कार्यक्रम है उनका पहले से प्रस्तावित है। हालांकि गुजरात के दौरे पर हैं वो। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आबू रोड आएंगे और 4:30 बजे करीब हेलीकॉप्टर से आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी पर वो पहुंच जाएंगे। हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से आबू रोड के तलहटी में जाएंगे और मॉडर्न इंसुलेटर विश्राम गृह सीएम जाएंगे। सीएम गहलोत का आबू रोड में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया है। फिर कल सुबह 9:30 बजे मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। गुजरात के बनासकांठा के लिए रवाना सीएम गहलोत होंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित 12 दौरा बताया जा रहा है। 3 नवंबर को 12 दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल सम्मान समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे और कांग्रेस के दीपावली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल और खेल मंत्री अशोक चांदना भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 12 जिले के धार्मिक स्थल श्री बड़ा बालाजी धाम पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो 3 नवंबर को 12 का प्रस्तावित दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बताया जा रहा है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। आपको बताएं कि ये हालांकि प्रस्तावित है 3 नवंबर को 12 का दौरा मुख्यमंत्री का। श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। कांग्रेस के दीपावली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री शांति धारीवाल, साथ ही साथ खेल मंत्री अशोक चांदना भी साथ में मौजूद रहेंगे। 12 जिले के धार्मिक स्थल श्री बड़ा बालाजी धाम पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार तीर्थराज पुष्कर में भरने वाला मेला होगा बेहद खास। अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर पुष्कर पर यह दीपदान होगा। 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुष्कर मेले में हर साल शामिल होते हैं। कई राज्यों के पशु व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए पहुंचते हैं मेले में।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण कर पुष्कर मेले का आगाज करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत पुष्कर वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। ब्रह्मा मंदिर एंट्री प्लाजा और रैंप का भी लोकार्पण किया जाएगा। मेले में सैलानियों के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे को लेकर तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं और अधिकारियों को निर्देश भी इस कार्यक्रम के दे दिए गए हैं कि पहले से ही इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्कर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। झंडारोहण का करेंगे मुख्यमंत्री, पुष्कर मेले का आगाज करेंगे झंडारोहण के साथ। और इस अगर पुष्कर मेले की बात की जाए तो कई राज्यों के पशु व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए इस मेले में पहुंचते हैं और देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुष्कर मेले में हर साल शामिल होते हैं। इस बार भी शामिल होने की संभावना है और 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर पुष्कर पर दीपदान भी रखा गया है। हालांकि जो दीपदान है वो अयोध्या की तर्ज पर रखा गया है। जो देखा हमने अयोध्या में किस तरह से दीपदान हुआ, दीपों की रोशनी से अयोध्या जगमगाई, उसी तर्ज पर अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर पुष्कर पर दीपदान भी होगा। आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत जाएंगे बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम। मुख्यमंत्री गहलोत 1 नवंबर को उदयपुर से मानगढ़ धाम जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 1:15 पर मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकॉप्टर से वापस होंगे और फिर उदयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे तक सीएम गहलोत सर्किट हाउस में रुकेंगे और इसके बाद दोपहर 3:45 पर उदयपुर से पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किशनगढ़ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से शाम 4:15 पर पुष्कर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम अशोक गहलोत करेंगे पुष्कर मेले का शुभारंभ और दीपोत्सव में वो शामिल होंगे। रात 8:15 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 1 नवंबर को कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का।